Hello everyone, my name is Yashleen and today we'll be studying A Question of Trust by Victor Canning. So the main character of this story is Horace Standby, who's a lockmaker. He's 50 years old, he's unmarried and he earns his living by making locks. अब Horace Standby जो है वो locks बनाते हैं और वो इस प्रोफेशन में इतने सक्सेसफुल है कि उनके पास 2 हेल्पर्स भी हैं. और वैसे तो उनकी जो तबीयत है ना वो ठीक रहती है हमेशा, लेकिन कभी कभी समर्स में उन्हें हे फीवर हो जाता है. अब सब लोग समझते थे कि हॉरेस स्टैनबाई जो है ना वो बहुत ही अच्छे और एक ऑनेस्ट सिटीजन है, लेकिन एक्चुअल में हॉरेस स्टैनबाई जो है वो उतने ऑनेस्ट नहीं है जितने वो सबको दिखते हैं. प्रिजन. अब हॉरेस स्टैनबाई जो है वो 15 इयर्स पहले वो प्रिजन में गए थे और प्रिजन में उन्होंने अपना जो सेंटेंस था ना वो किस में सर्व किया था? प्रिजन की लाइब्रेरी में. अब हॉरेस स्टैनबाई को रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स बहुत ज़्यादा पसंद थे. अब उनके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए वो क्या करते थे बुक्स लेने के लिए? वो हर साल एक जो सेफ होती है ना उसे रॉब करते थे और उस रॉबरी से जो भी उन्हें पैसा मिलता था ना वो 12 मंथ्स तक लास्ट करता था और ये बहुत पैसा था. द मनी वॉज इनफ फॉर हिम टू बाय द बुक्स दैट ही लव्ड एंड ही बॉट द बुक्स थ्रू एन एजेंट. प्लानिंग. अब हॉरेस स्टैनबाई जो है वो जुलाई की एक आफ्टरनून में बैठे होते हैं बाहर, बहुत ज़्यादा ब्राइट सनशाइन होती है और वहाँ पे बैठ के वो प्लानिंग करते हैं अपनी नेक्स्ट रॉबरी की. हॉरेस स्टैनबाई जो है वो सोचते हैं कि अब तक मेरी जितनी भी रॉबरीज थी वो बहुत सक्सेसफुल रही और अब जो मेरी रॉबरी नेक्स्ट होगी वो भी उतनी ही सक्सेसफुल होगी. तो हॉरेस स्टैनबाई जो है वो 2 वीक्स तक एक हाउस को स्टडी करते हैं. उस पर पूरी निगरानी रखते हैं कि कितने लोग हैं यहाँ पे, कौन से रास्ते हैं यहाँ पे, कौन आता है कौन जाता है. अब वो जो घर था जिस पे वो हमेशा नज़र रखते थे एंड द हाउस वाज एट शॉर्टओवर ग्रांच और वहाँ पे उन्होंने उसके जो रूम्स थे वो भी उन्होंने देख रखे थे. वहाँ की इलेक्ट्रिक वायरिंग, पाथ्स, गार्डन, उनको उस घर के बारे में सब कुछ पता था. नोबडी इन द हाउस. अब एक आफ्टरनून को जो उस घर की जो फैमिली थी ना वो सारी लंदन गई हुई थी और घर पे कौन था? देयर वर 2 सर्वेंट्स और वो जो 2 सर्वेंट्स थे ना वो भी थोड़े टाइम बाद मूवी देखने चले जाते हैं. अब ये अपॉर्चुनिटी देख के ना कि वो जा रहे हैं और वो 4 घंटे तक वहाँ पे नहीं आने वाले वापस, हॉरेस बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं. उन्हें लगता है कि ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो इस घर में जाए और अपनी जो रॉबरी है उसे करे. सो ही कम्स इनसाइड फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल. अब गार्डन की जो वॉल थी ना वहाँ से वो आते हैं पीछे से और अपने साथ उन्होंने एक बैग टांग रखा था, उसमें सारे टूल्स थे उनको जो भी रॉबरी के लिए चाहिए थे. ग्रैंड सेफ. सो देयर वर 15,000 pounds वर्थ ऑफ जूल्स इन द ग्रैंड सेफ एंड इट वॉज एक्सपेक्टेड कि हॉरेस स्टैनबाई जो है वो अगर उन्हें एक एक करके भी सेल करते हैं तो एटलीस्ट उनको 5,000 तो ज़रूर मिल ही जाएंगे. सो इट वॉज इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर द अनदर ईयर. अब अगर वो ये सारे पैसे उन्हें मिल जाते हैं तो 1 साल तक तो वो बहुत खुश रहने वाले हैं. 1 साल तक उन्हें कोई कमी नहीं होने वाली. सो उन्हें पता था कि 3 जो बुक्स है ना वो ऑटम में आने वाली है और उन्हें वो बुक्स खरीदनी थी, इसलिए वो ये वाली रॉबरी करते हैं. एंटर द हाउस. अब जो उनका प्लान उन्हें बनाया था उसे एग्जीक्यूट करने का टाइम आ चुका था. हॉरेस स्टैनबाई जो है वो देखते हैं कि हाउस कीपर ने जो उसकी की है ना वो कहाँ पे हैंग करी हुई थी. ही हैज हैंग द की टू द किचन डोर ऑन अ हुक आउटसाइड. किचन का जो डोर था उसके ऊपर हुक लगी हुई थी, वहाँ पे हाउस कीपर ने वहाँ पे की जो है वो टांग रखी थी. तो हॉरेस जो है वो क्या करते हैं, वो अपने ग्लव्स पहनते हैं, वो जो कीज़ है उन्हें लेते हैं और जो डोर है उसे खोलते हैं और अंदर चले जाते हैं. अब हॉरेस ग्लव्स क्यों पहनते हैं? ताकि उनके जो फिंगरप्रिंट्स है वो वहाँ पे ना रह जाए, कोई भी एविडेंस उस घर में छूट ना जाए. न्यू हाउ टू डील विद डॉग्स. वो जैसे घर में एंटर करते हैं तो वहाँ पे वो क्या देखते हैं कि एक छोटा सा जो डॉग है ना वो वहाँ पे बैठा हुआ था. अब जो डॉग है वो हॉरेस को देख के, एक स्ट्रेंजर को देख के थोड़ी सी आवाज़ करता है, लेकिन हॉरेस स्टैनबाई जो थे उन्हें पता था कि डॉग्स को कैसे ट्रीट किया जाता है, उन्हें कैसे शांत किया जाता है. तो हॉरेस क्या करते हैं, हॉरेस को पता था कि अगर हम उन्हें उनके सही नाम से बुलाए और उन्हें थोड़ा प्यार करें तो जो डॉग्स हैं वो शांत हो जाएंगे और बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करेंगे. और हॉरेस भी ऐसा ही करते हैं. हॉरेस उसे बुलाते हैं बाय इट्स नेम शेरी और उसे थोड़ा सा प्यार करते हैं और वो शांत हो जाता है. फाउंड द सेफ. अब
हॉरेस स्टैंडबाय जो है वो ड्राइंग रूम में जाते हैं और वहाँ पे जो सेफ है वो एक पुरानी सी पुअर सी पेंटिंग के पीछे छुपी हुई थी। अब हॉरेस को हे फीवर तो होता ही था कभी कभी, और वहाँ पे ना एक टेबल पे फ्लावर्स पड़े हुए थे, उसकी वजह से उनका जो नोज़ है वो टिकल कर रहा था। अब ये सब उनको बहुत ज़्यादा हिंडर कर रहा था उनके काम में, लेकिन उन्होंने उस टाइम के लिए उसे इग्नोर किया। अब हॉरेस ने उसके बाद क्या किया, उन्होंने अपने टूल्स अरेंज करे और अपना जो सेफ को खोलने का जो भी उनका प्लान था उसके बारे में सोचा। He had only 4 hours before the servant returns. अब सर्वेंट्स जो है वो मूवी देखने गए थे और उनके पास, हॉरेस के पास सिर्फ 4 आवर्स थे अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। फ्लावर्स हिंडर्ड हिज वर्क। अब सेफ जो था ना ड्राइंग रूम में, उसे खोलना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। जो उनका बर्गलर अलार्म था वो भी बहुत ही ज़्यादा पुअरली बिल्ड था, इसलिए उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली थी। तो हॉरेस स्टैंडबाय जो है वो पहले तो हॉल में जाते हैं, उसके वायर जो है उसे कट करते हैं और उसके बाद उन्हें कोल्ड हो जाता है, उन्हें हे फीवर हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे जो फ्लावर्स है उसकी स्मेल से उनका जो नोज़ है वो टिकल कर रहा था। द मैगजीन। अब हॉरेस जो है वो बताते हैं कि एक मैगजीन आर्टिकल था जिसमें उस घर के बारे में सब कुछ दे रखा था। उस घर के जो रूम्स है, उस घर में जो सारी भी चीज़ें हैं, जितने भी रूम्स है, वो सब चीज़ें डिस्क्राइब की गई थी। उसमें एक पिक्चर भी थी रूम की, और जो राइटर थे उस मैगजीन के, उन्होंने मेंशन किया था कि जो सेफ है वो एक पेंटिंग के पीछे छुपाई गई है। सो इससे उन्हें थोड़ा आइडिया हो गया था घर का, कि घर में कितने रूम्स है, वो लोग कहाँ से एंटर करेंगे, कहाँ से एग्जिट करेंगे। द वॉइस। अब नाउ द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिज वर्क, एंड इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक हैंकचीफ लिया और अपना फेस जो है उससे कवर कर लिया। देन ही हर्ड अ वॉइस फ्रॉम द डोरवे। अब पूरा घर तो खाली था क्योंकि सर्वेंट्स जो थे वो घर पे नहीं थे, लेकिन वहाँ पे उन्हें एक वॉइस सुनाई देती है डोरवे के पास से, और वो वॉइस क्या थी, इट वॉज आस्किंग व्हाट इज़ इट, अ कोल्ड और हे फीवर। अब वहाँ उस जो वॉइस आ रही थी उसमें वो क्या पूछ रहे थे उनसे कि क्या ये तुम्हें कोल्ड हो रखा है या फिर ये हे फीवर है। तो हॉरेस जो है वो बिना कुछ सोचे रिप्लाई दे देते हैं दैट इट इज़ हे फीवर। उसके बाद वो दोबारा स्नीज कर रहे थे। एंड द वॉइस वेंट ऑन। उसके बाद भी वो जो वॉइस है वो बंद नहीं हुई, और ज़्यादा सवाल आने लगे और ज़्यादा बात होने लगी। तो वो क्या बोलते हैं आगे से, उस वॉइस से क्या सुनाई देता है, दैट इट कैन बी क्योर्ड विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट। एक स्पेशल ट्रीटमेंट से इसे हम ठीक कर सकते हैं। पहले तो तुम ये देखो कि तुम्हें किस प्लांट से ये प्रॉब्लम हो रही है, और अगर फिर भी नहीं ठीक होते तो डॉक्टर के पास जाओ। ये जो वॉइस थी ना, ये उसने ये सब कहा था। मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस। अब ये जो वॉइस थी ये बहुत ही ज़्यादा काइंड थी, लेकिन फिर भी इसमें एक फर्मनेस थी। देन हॉरेस सॉ अ विमेन स्टैंडिंग इन द डोरवे। उसके बाद अब ये जो वॉइस थी, इसका फेस तो पहले नहीं दिख रहा था, लेकिन अब जो हॉरेस है उन्हें एक डोरवे पे एक विमेन दिखाई देती है, हु इज़ वेरी यंग एंड प्रिटी एंड शी इज़ ड्रेस्ड इन रेड। नाउ जो ये विमेन है ना, ये अपने आप को प्रिटेंड करती है कि मैं इस घर की मिस्ट्रेस हूँ, और वैसे तो मैं लंदन गई हुई थी लेकिन अब मैं टाइम पे आ चुकी हूँ। और वो ये भी कहती है दैट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग अ बर्गलर इन द हाउस। प्लान्स टू एस्केप। अब हॉरेस जो थे ना, वो जब विमेन को देखते हैं, वो देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा काइंड है, बहुत ही ज़्यादा अम्यूज हो चुकी है मुझसे मिलके, तो वो बहुत ज़्यादा होपफुल होते हैं। उन्हें लगता है कि मे बी ये मुझे यहाँ से जाने दे, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो और वो उन्हें ये भी कहते हैं दैट इवन आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी फैमिली मेम्बर टू कम सो सून। द गर्ल। अब वो जो लड़की थी जो अपने आप को प्रिटेंड कर रही थी कि मैं इस घर की मिस्ट्रेस हूँ, वो एक्चुअल में तो वो मिस्ट्रेस नहीं थी। तो वो क्या कहती है, वो हॉरेस से उसके प्लान्स के बारे में पूछती है। वो कहती है कि अब जब मैं आ चुकी हूँ तो अब क्या करोगे, तुम यहाँ से भागोगे, क्या करोगे। तो हॉरेस जो है वो उन्हें बताते हैं दैट आई विल रन अवे फ्रॉम दिस प्लेस। तो जो लड़की है वो कहती है अच्छा फिर तो मैं पुलिस को बुला लूंगी और वो तुम्हें पकड़ लेंगे। तो हॉरेस जो है वो कहते हैं कि भागने से पहले ना मैं टेलीफोन वायर काट के जाऊंगा। तो इस पे एंड ही ऑल्सो ट्राइज टू फ्राइटन हर। वो उसे डराने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि भूल जाओ कि मैं यहाँ पे आया था और तुमने मुझे देखा था। और वो उन्हें ये भी बताता है कि मैं एक ऐसा आदमी नहीं हूँ जो सोसाइटी को परेशान करे या फिर सोसाइटी को थ्रेटन करे। मैं तो यहाँ किसी और रीज़न से आया हूँ और मुझे प्रिजन में जाना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। द प्रॉमिस। अब ये सारी बातें सुन के जो वो लड़की है जो अपने आप को प्रिटेंड कर रही थी कि मैं मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस हूँ, शी स्टार्ट्स लाफिंग। एंड आफ्टर दैट जो हॉरेस है वो उसके आगे बेग करते हैं कि प्लीज़ लेट मी गो। हॉरेस वॉज वेरी डेस्परेट टू गो। वो उसे कहते हैं कि प्लीज़ मुझे जाने दो,
मैंने ठीक है मैंने ये सब कुछ किया, लेकिन अब मैं तुमसे एक प्रॉमिस करता हूँ कि अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दोगी और मुझे प्रिजन में नहीं भेजोगी तो मैं ऐसा काम दोबारा कभी करूँगा ही नहीं, मैं ये जो काम है इसे छोड़ दूंगा। अब वो जो लड़की थी शी वाज साइलेंट, वो उसे सिर्फ देख रही थी। एंड द गर्ल शी टेक्स अ सिगरेट फ्रॉम द सिल्वर बॉक्स। तो हॉरिस जो है वो अपने ग्लव्स उतारते हैं और अपना सिगरेट लाइटर जो है वो उस लड़की को दे देते हैं। द कंडीशन, अब वो जो लड़की है वो कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से तुम्हें जाने दूँ तो तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं तुम्हें कह रही हूँ। तो हॉरिस जो है तो कहते हैं कि ठीक है तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा, पर प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। तो वो जो लड़की है वो कहती है कि मैंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि मैं जो भी यहाँ पे ज्वेल्स पड़े हुए हैं ये सारी चीज़ें मैं बैंक में लेके आऊँगी। और देन शी सेज कि बट ये सारी चीज़ें मैं सेफ़ में भूल गई। और उसके बाद वो कहती है कि अब ये जो ज्वेल्स है ये मैं पहनना चाहती हूँ आज की पार्टी में, लेकिन मुझे इस सेफ के जो नंबर है जिस कोड से ये खुलता है वो मुझे याद नहीं है, तो तुम एक काम करो ये जो सेफ है ये मुझे खोल के दे दो। तो हॉरिस जो है वो विद इन एन आवर वो क्या करते हैं, जो सेफ है उसे खोल के जो सारी ज्वेल्स है वो उन्हें पकड़ा देते हैं और वहाँ से बहुत ही खुश वहाँ से चले जाते हैं। देन ही मूव्स आउट हैप्पीली। हॉरिस गॉट अरेस्टेड। अब हॉरिस जो है उन्होंने 2 दिन तक अपना प्रॉमिस रखा कि मैं कोई भी चोरी नहीं करूँगा, लेकिन 2 दिन के बाद उन्हें फिर याद आ गया कि मैंने तो बुक्स लेनी है और वो मैं कहाँ से लूँगा अगर मैं चोरी ही नहीं करूँगा। तो वो अपना नेक्स्ट प्लान बनाते हैं अपनी रॉबरी का, लेकिन उनका ये जो प्लान है इसे एग्जीक्यूट करने का उन्हें टाइम मिला ही नहीं, बिकॉज ही गॉट अरेस्टेड फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शॉर्ट ओवर ग्रांज। अब ये जो उन्होंने चोरी करी थी पहले शॉर्ट ओवर ग्रांज में, उस चोरी की वजह से उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। द एविडेंस, अब उन्होंने चोरी करी थी लेकिन अपने जो फिंगरप्रिंट्स है ना उनके वो उस पूरे रूम में रह गए थे। अब हॉरिस ने जब वो खोला था ना सेफ तो अपने जो ग्लव्स है वो उन्होंने उतार दिए थे, इस वजह से उनके जो फिंगरप्रिंट्स है वो पूरे रूम में लग चुके थे। और जब उनको अरेस्ट किया गया तो हॉरिस जो है वो पुलिस को कहते हैं कि जो यहाँ की मिस्ट्रेस है ना उन्होंने ही मुझे कहा था कि मैं ये सेफ उनके लिए खोलूँ, लेकिन किसी ने भी उनकी बात पे विश्वास नहीं किया कि एक जो मिस्ट्रेस है जिसके खुद के ज्वेलरी है वो ऐसे क्यों कहेगी एक चोर को कि तुम मेरे लिए सेफ खोल के दो। रियल वाइफ ऑफ द ओनर, अब वहाँ पे जो रियल वाइफ है वो भी आ जाती है और जो रियल मिस्ट्रेस थी ना वो कैसी थी, शी वॉज ग्रे हेयर्ड, शी हैड अ शार्प टंग एंड शी वॉज ऑफ द एज ऑफ 60। एंड वो क्या कहती है कि ये जो स्टोरी है ना ये नॉनसेंस है, मैंने इसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ये झूठ बोल रहा है। हॉरिस इन द प्रिजन, अब हॉरिस जो है वो जब इस चोरी के लिए अरेस्ट हुआ तो उन्हें प्रिजन में भेजा गया और प्रिजन में उन्हें एज एन असिस्टेंट लाइब्रेरियन रखा गया। देन अब हॉरिस जो है ना वो कभी कभी सोचते हैं कि वो लड़की कौन थी जो इतनी ज़्यादा चार्मिंग थी, इतनी ज़्यादा क्लेवर थी, इतनी यंग थी, जिसने मुझे ट्रिक कर दिया, जिसने मुझे पागल बना दिया और वो सारी ज्वेलरी वहाँ से ले गई। अब हॉरिस जो है उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो जो लड़की थी ना वो वही लड़की थी जो सेम प्रोफेशन में थी उनके साथ, वो लड़की भी वहाँ पे रॉबरी करने के लिए ही आई थी। अब हॉरिस जो है ना वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं जब भी कोई उनसे बात करता है अबाउट द ऑनर अमंग थीव्स, जो कि हमारे चैप्टर का नेम है। सो दिस वाज द चैप्टर एंड नाउ लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज What was Horace Standby's hobby? How did he manage to fulfill it? अब Horace Standby की क्या हॉबी थी और वो उसे पूरा करने के लिए कैसे मैनेज करते थे? Horace was very fond of reading rare and expensive books. तो Horace जो थे ना उन्हें expensive और rare books पढ़ने का बहुत शौक था। But he didn't have the money to buy them. लेकिन Horace के पास पैसे तो नहीं थे उन बुक्स को खरीदने के लिए, तो वो क्या करते थे? So he robbed a safe every year. तो वो हर साल एक सेफ की रॉबरी करते थे। Each year he planned carefully just what he would do, stole enough to last for 12 months and secretly bought the books he loved through an agent. अब हॉरिस स्टैंडबाय जो है वो क्या करते थे, वो हर साल प्लान करते थे कि वो कहाँ पे रॉबरी करेंगे, कैसे रॉबरी करेंगे, और जो भी उसमें से पैसा उन्हें मिलता था ना वो एटलीस्ट 12 मंथ्स तक तो रह ही जाता था उनके पास। एंड देन वो क्या करते थे, उस पैसे से वो जो अपने बुक्स पसंद थी, जो भी उस टाइम सेल में बुक्स लगी होती थी, वो सारी बुक्स उन्हें खरीद लेते थे थ्रू एन एजेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब हाउ हॉरिस स्टैंडबाय प्लान्ड हिज वर्क।
अब हॉरिस स्टैंडबाय जो है वो अपना काम कैसे प्लान करते थे? हॉरिस प्लान्ड हिज रॉबरी वेरी केयरफुली, बहुत केयरफुली वो अपनी रॉबरी का जो भी प्लान होता था उसे प्लान करते थे। For over 2 weeks he studied all the details of the house. 2 हफ्तों तक वो उस घर पे जहाँ पे उन्होंने रॉबरी करनी है उसकी हर डिटेल के ऊपर वो नज़र रखते थे, कौन उस घर में आ रहा है, कौन उस घर से जा रहा है। He studied about its rooms, electric wires, पाथ्स एंड इट्स गार्डन। वो क्या क्या स्टडी करते थे उस घर में, उसके जो रूम्स है, इलेक्ट्रिक वायर्स है, पाथ्स है, जो भी रास्ते हैं, जो वहाँ पे गार्डन है। ही गॉट अ मैगजीन विच गेव हिम अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द हाउस। अब जो उन्होंने इस चैप्टर में रॉबरी करी है ना, उसके बारे में उन्हें कहाँ से पता चला था? एक मैगजीन के आर्टिकल में से, जहाँ पे सारी डिस्क्रिप्शन उस घर की दे रखी थी। अब जो वो मैगजीन आर्टिकल था उसमें क्या बता रखा था कि ड्राइंग रूम में जो एक पुअर से पेंटिंग है उसके पीछे सेफ रखा हुआ था, एंड उसमें क्या था? देयर वर ज्वेल्स वर्थ अबाउट 15,000 pounds. Horace knew that the family had gone to London and the servants had gone to the movies. अब हॉरिस को पता था कि जो फैमिली है उस घर की वो लंदन गई हुई थी और जो वहाँ के सर्वेंट्स हैं वो मूवी देखने गए हुए थे। He also knew where the housekeeper had hung the key. उन्हें ये भी पता था कि उस घर की चाबी हाउसकीपर ने कहाँ रखी है जाने से पहले। Thus we see how well Horace has planned his robbery. अब यहाँ से हमें पता चलता है कि कितने अच्छे से, कितने केयरफुली हॉरिस स्टैंडबाय जो है वो अपनी रॉबरी को प्लान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Horace Standby was a successful thief. What went wrong when he attempted to rob Shotover Grange? अब हॉरिस स्टैंडबाय जो थे वो बहुत ही सक्सेसफुल थे अपने इस काम में, रॉबरी करने में, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उन्हें अरेस्ट कर लिया गया जब उन्होंने रॉबरी करी थी एट शॉटओवर ग्रैंज। सो हॉरिस हैड प्लान्ड हिज रॉबरी केयरफुली, बट व्हेन ही वाज इनसाइड द हाउस अ प्रिटी यंग लेडी अपेयर्ड सडनली। अब हॉरिस स्टैंडबाय जो है उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत केयरफुली सारा प्लान बनाया था, लेकिन जब वो घर के अंदर जाते हैं वहाँ पे उन्हें एक बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही यंग लेडी वहाँ पे उन्हें मिल जाती है। She talked as if she were the mistress of the house. और वो जो लेडी है ना वो ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे कि वो इस घर की मिस्ट्रेस होती है। She said she had come for her jewels. She also said she had forgotten the numbers to open the safe. अब वो जो मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस थी उस टाइम, जो लेडी प्रिटेंड कर रही थी, वो क्या कहती है कि मैं यहाँ पे अपने ज्वेल्स लेने आई हूँ, और वो क्या कहती है कि मुझे उस सेफ के जो नंबर है ना वो भूल चुके हैं। इसलिए हॉरिस टुक ऑफ हिज ग्लव्स एंड ब्रोक द सेफ। He gave the jewels to the lady and went away. अब हॉरिस जो है वो उस लेडी की हेल्प करता है, वो उससे क्या कहता है, अपने ग्लव्स उतारता है और सेफ को तोड़ के वो जितने भी ज्वेल्स है वो उस लेडी को पकड़ा के वहाँ से चले जाता है। 2 days later he was arrested for robbery. लेकिन 2 दिन के बाद हॉरिस को अरेस्ट कर लेते हैं रॉबरी के लिए। His fingerprints were found all over the room. No one believed him when he said that the lady of the house had herself asked him to open the safe. अब जो हॉरिस है, जब उन्हें अरेस्ट किया गया तो उनके जो फिंगरप्रिंट्स है ना वो सारे रूम में थे, इस वजह से वहाँ पे एक एविडेंस मिल गया पुलिस को और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। अब किसी ने भी ये बात पे बिलीव नहीं किया जब हॉरिस ने कहा कि ये जो ज्वेल्स है ये तो जो रियल मिस्ट्रेस है उसके पास ही है, मैंने तो उन्हीं के लिए जो सेफ है वो तोड़ा था। सो हॉरिस वाज सेंट टू द प्रिजन, दस ऑल वेंट रॉन्ग फॉर हिम। इसलिए हॉरिस को प्रिजन में भेज दिया गया और इस वजह से ही सब कुछ जो है उनके साथ गलत हुआ। So these were the question and answers, and I hope that you all understood it. Till then, I'll see you in the next video. Bye.